हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज जारी है। इस सीरीज के 3 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और इन 3 में से 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, तो तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। यानी कि 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज की जो स्कोर लाइन है वो है 2-1 भारत के फेवर में। वहीं पर अब इस सीरीज का जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा 1 दिसंबर को और मुकाबला होगा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब इस चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और वो ये कि अगर आप हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। तो फटाफट से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। और अगर हम इस स्टेडियम के पिच की बात करें तो जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली है, यानी कि इस पिच पर आपको तेज गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन उसी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो अगर हम इस स्टेडियम की बात करें, यानी कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें, तो इस स्टेडियम में अभी तक कोई भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है। तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करने का फैसला करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जो खेले गए हैं उनमें से 4 में जीत हासिल हुई है भारतीय टीम को और 1 मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो मुकाबला जीता था, ये जीता था तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला इसी सीरीज के दौरान, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में अपनी वापसी कर चुका है। अब इस सीरीज को 2-2 के स्कोर पर लेवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को ये चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतना होगा। वहीं पर इस सीरीज में जीत हासिल करने से भारतीय टीम सिर्फ 1 जीत से दूर है। यानी कि अगर चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो फिर ये 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज भारतीय टीम के नाम हो जाएगी। तो इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। चलिए अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे हम विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट कीपर होंगे, जहां पर पहले विकेट कीपर बैटर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यानी कि मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड की अगर हम बात करें तो जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले में मैथ्यू वेड ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बना दिए थे। तो ऐसे में मैथ्यू वेड को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले विकेट कीपर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर यानी कि ईशान किशन। चलिए तो बात हुई विकेट कीपर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बैटर्स यानी कि बल्लेबाज कौन कौन होंगे। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आएगा भारतीय कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव का नाम। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था वहां पर सूर्य कुमार यादव ने 29 बॉल्स का सामना करते हुए 39 रन्स बना दिए थे। उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन उस स्कोर को वो एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। इसीलिए सूर्य कुमार यादव से इस चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में काफी सारी उम्मीदें होंगी। तो सूर्य कुमार यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में बैटर्स की लिस्ट में पिक करना मत भूलिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज यानी कि ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की अगर हम बात करें तो जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला उन्होंने भारत के खिलाफ खेला था उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, जहां पर ट्रेविस हेड ने 35 रन बना दिए थे 18 गेंदों का सामना करते हुए। और अपनी इस पारी के दौरान हेड ने 8 चौके भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 194.44 का। तो हेड की इसी तूफानी पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के स्टार खिलाड़ी यानी कि भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़।
गायकवाड़ की अगर हम बात कर लें तो तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वहां पर उन्होंने शतक लगाया, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने उस मुकाबले में शतक लगाते हुए नॉट आउट 123 रन बनाए 57 गेंदों पर। और अपनी इस पारी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 13 चौके और 7 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 215.79 का। तो तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऋतुराज की इसी धमाकेदार पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए, तो बात हुई बैटर्स की, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा भारतीय ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल का नाम। अक्षर पटेल की अगर हम बात कर लें तो तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस का वो बेहद इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया था, तो इसलिए अक्षर पटेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर यानी कि एरॉन हार्डी। चलिए, तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज यानी कि जेसन बेरेंडॉर्फ का नाम। अगर हम जेसन बेरेंडॉर्फ की बात करें तो तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जो उन्होंने भारत के खिलाफ खेला, वहां पर उन्होंने कमाल के आंकड़े दर्ज कराए, जहां पर जेसन बेरेंडॉर्फ ने विकेट चाहे एक ही लिया हो, लेकिन इन 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 12 रन ही कंसीड करे, जहां पर उनकी इकोनॉमी शानदार रही महज 3 की। तो बेरेंडॉर्फ के इन्हीं कमाल के आंकड़ों को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय पेसर यानी कि अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के बाद यहां पर जो अगले गेंदबाज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल होने चाहिए, वो होने चाहिए भारतीय स्पिनर यानी कि रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो जो तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, उस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए 32 रन कंसीड करे और यहां पर उन्होंने 2 विकेटें भी चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 8 की। तो चलिए, तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, डिस्क्लेमर के बाद अब बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर और पता लगाते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा यहां पर भारतीय खिलाड़ी यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को। गायकवाड़ की बात करें तो गायकवाड़ ने जिस तरह से तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बल्लेबाजी की, उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। महज 57 बॉल्स में उन्होंने नॉट आउट 123 रन बना दिए। अपनी टी20 इंटरनेशनल करियर का उन्होंने पहला शतक लगाया। तो उनके इसी कमाल के फॉर्म को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। कैप्टन के बाद अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की, और आप वाइस कैप्टन बनाइएगा यहां पर भारतीय कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव की बात कर लें तो वो भारतीय टीम के इस वक्त कप्तान है, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, टीम इंडिया को जीत भी दिला रहे हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने 80 रन भी बनाए थे, और इसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव टी20 स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। तो चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उनके बल्ले से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव आपकी फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन जरूर होने चाहिए। तो ये तो थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।